प्यारे बच्चों नमस्कार। एलजीआर स्टडी आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों को डॉक्यूमेंट वाले वीडियो में बताया था कि आप लोगों को आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को बैंक ड्राफ्ट जो है जमा करना पड़ेगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड सारा जानकारी जो है हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो शुरू से अंत तक जो है ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि बैंक ड्राफ्ट बनवाना क्यों ज़रूरी है। दूसरा बताएंगे कि कितने रुपया का बैंक ड्राफ्ट जो है आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। तीसरा आप लोगों को बताएंगे कि बैंक ड्राफ्ट कैसे बनवाना है। चौथा हम आप लोगों को बताएंगे कि बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए आप लोगों को कौन कौन सा प्रोसेस जो है करना पड़ेगा, कैसे आप बैंक ड्राफ्ट बनवा पाएंगे खुद से, ये बताएंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, बैंक ड्राफ्ट कब बनवाना है। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा दौड़ गए बनवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसका एक फिक्स डेट होगा, तो कब बनवाना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सारा जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो है हम आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को देने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है आपको हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये जानकारी जब हमने जिस वीडियो में हमने आपको दिया था, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट यानी कि बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताया था कि बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर बता दीजिए कैसे बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो सबका एक सही समय होता है, तो आज सही समय है, हम आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि अब जो है समय आ गया है कि आपको बैंक ड्राफ्ट जो है बनवाना पड़ेगा। यह आप देख सकते हैं जो है आप लोगों का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है। आप लोगों ने जो है चॉइस फिल कर दिया होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग जो है चॉइस फिल कर दिए होंगे। जिन बच्चों ने चॉइस फिल करने में कोई गलती किया है, या फिर जिन लोगों ने कम चॉइस फिल किया है, तो अधिक से अधिक चॉइस जो है फिल कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को 28 तारीख तक जो है टाइम है। जो बच्चे लॉक कर दिए हैं, चॉइस लॉक कर दिए हैं, उसको भी वो भी जो है 28 तारीख तक चॉइस अनलॉक करके उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं आगे। चॉइस फिल करने के बाद आप लोगों को साथियों पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड का जो है सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। फर्स्ट राउंड का क्या जारी किया जाएगा? सीट अलॉटमेंट, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट है वो जारी किया जाएगा 1/8/2024 को, ठीक है। 1/8/2024 को आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट है साथियों, ये 2023 का हमारा ही एक जो है स्टूडेंट है, उनका है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बात आपको दिखाने वाले हैं। तो ये इसी तरह का आपका भी 1 तारीख को क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और इसी में जो है बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड बहुत जो है आपको जानकारी दिया गया होगा। देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सचिन है, जिन्होंने 2023 में ITI CAT का जो है ये मतलब एग्ज़ाम क्लियर किया था। इनका रोल नंबर भी आप लोगों को जो है दिख रहा होगा। और इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीट अलॉटमेंट में ही आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा ट्रेड मिला। अभी तो चॉइस फिल कर दिए हैं, अभी तो आपको पता नहीं ना चला है कि कौन सा ट्रेड और कौन सा कॉलेज मिला। चॉइस फिल करने के बाद जब सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा तो उसी में लिखा रहेगा कि कौन सा आप लोगों को ट्रेड मिला है और कौन सा आप लोगों को कॉलेज मिला है। तो सचिन को जो है 2023 में यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन NCVT मिला था, इलेक्ट्रीशियन मिला था, और इनको कॉलेज मिला था ITI रजौली नवादा, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों को भी जब सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा तो इसमें इस तरह से ट्रेड और कॉलेज का नाम जो है दिया गया रहेगा। इसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण बात दिया गया होगा जिसको हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं ये है क्या चीज़। तो ये है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर, ठीक है, जो आप लोगों का जारी होगा 1/8 को। इसमें जो है बताया गया है कुछ महत्वपूर्ण बात। क्या बताया गया है कि इन बच्चा के बारे में जानकारी दिया गया है कि इनका क्या है, एडमिशन जो है ना फिक्स हो गया है। इसीलिए ये चीज़ें जो है ये देख सकते हैं, ये BC कैटेगरी से थे। ओपन में इनका 1600 जो है 36 रैंक था, लेकिन BC कैटेगरी में इनका 52 रैंक था, ठीक है ना। इस बच्चा का BC कैटेगरी में कितना रैंक था? 52 रैंक था। फिर भी इनको जो है इतना अच्छा जो है ट्रेड मिल गया। लेकिन इनको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, एडमिशन फ़ी के तौर पर। किस चीज़ के रूप में? एडमिशन फ़ी दीजिएगा ना, ITI में एडमिशन लीजिएगा तो एडमिशन फ़ी दीजिएगा। एडमिशन फ़ी के तौर पर जो है
इनको बोला गया है बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए। कितना का बैंक ड्राफ्ट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 980 रुपया का, ठीक है। इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल ITI रजौली नवादा, ये बैंक ड्राफ्ट जो बनवा करके देंगे ये किनके नाम से, तो ITI रजौली नवादा के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो है बनवा कर जो है जमा करना क्या है, मस्ट है, ठीक है। मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बैंक ड्राफ्ट कब आपको जमा करना होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जमा करना होगा। अब आप बोलेंगे कि सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा ना ये वाला 1 तारीख को, तो उसी में लिखा रहेगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे इस बच्चा का देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनको समय दिया गया है जो है रिपोर्टिंग डेट जो है ना 28/7 से लेके 2/8 तक दिया गया था, लेकिन आप लोगों को 1/8 से लेकर के आप लोग का 8/8 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 1/8 से 8/8/2024 तक जो है तो 1 तारीख को तो जारी कर दिया जाएगा ये, ठीक है, आपका सीट अलॉटमेंट। उसके बाद 1/8 से लेकर के 8/8 तक जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब दूसरा आप बोलेंगे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा क्या, तो जितना डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया था वीडियो में वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना होगा। कहाँ जाना होगा, तो सर देखिए इनको इसमें लिखा भी गया है कि इनको कहाँ जाना है। यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों में भी रिपोर्टिंग सेंटर इनका है ITI गया, ठीक है। ITI गया जा करके इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को पटना भी बुला सकता है, इसको गया बुलाया है तो ये गया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो आपने देख लिया। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा ये तो आपने देख लिया। अब दूसरा समझिए बैंक ड्राफ्ट के बारे में और भी चीज़ें। बैंक ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पर आप जो है समझिए, बैंक ड्राफ्ट जो है आपको किसके नाम से बनवाना है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा। अब देखिए कितना रुपया लगेगा इस बार, ये पिछले बार इतना रुपया लगा था 980। अब हो सकता है 2023 का ये बात है, लेकिन 24 में बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है इंतज़ार करिए, सीट अलॉटमेंट आएगा तो उसी में रुपया लिखा रहेगा कि कितना रुपया का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। दूसरा ये बात है ना, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल ITI रजौली नवादा, किसके नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, तो ITI रजौली नवादा। ये इनके अलॉटमेंट में लिखा है। आपके अलॉटमेंट में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो ये रुपया और किसके नाम से बनवाना है वो चीज़, ठीक है, इसको बनवाना था प्रिंसिपल ITI रजौली नवादा के नाम से। ये 2 चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बैंक ड्राफ्ट जो है बनवाने के लिए। तो यहाँ पर तो आपने बहुत सारा चीज़ समझा कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, कैसे बनवाना है, क्यों बनवाना है, ठीक है। अब जो है हम आप लोगों को समझाते हैं। आपने समझ लिया होगा कि बैंक ड्राफ्ट क्यों बनवाना है। दूसरा, बैंक ड्राफ्ट कितने रुपया का बनवाना है, तो यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं पिछले साल लगा था 980 रुपया का, ये जो है जवाब आपको मिल गया। अब बात करते हैं कि आखिर बैंक ड्राफ्ट जो है कैसे बनवाना है। देखिए बैंक ड्राफ्ट बनवाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बैंक ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, किसी भी बैंक से क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके, ठीक है। कुछ ऐसा तरीका भी हम आपको बताएंगे जिस तरीका का पालन करके आप जो है बैंक ड्राफ्ट बनवाने से बच सकते हैं, ठीक है। यह भी तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो जो बच्चे जो है चाहते हैं कि बैंक ड्राफ्ट न बनवाए, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि क्या करेंगे तो आपको बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना पड़ेगा। तो आप समझिए पहले बातों को शुरू से अंत तक वीडियो नहीं देखिएगा, कन्फ्यूजन में रहिएगा, ठीक है। इसीलिए बातों को समझिए। पहला आपने समझा कि किसी भी बैंक से आप बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, SBI, PNB है ना, ICICI बैंक, यूको बैंक, किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, बैंक ड्राफ्ट जो है आप बनवाएंगे कैसे, तो पहला तरीका है कि आपको जितना का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि 1080 का बनवाना है, 1080 हाथ में ले लीजिए और किसी भी बैंक में चले जाइए और वहाँ पर जो है कहिएगा हमको 1080 का बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, क्या देंगे, एक फॉर्म देंगे। इस फॉर्म को आपको भरने के लिए बोला जाएगा, इस फॉर्म को भर दीजिएगा। इस फॉर्म में भरते समय ध्यान रखिएगा कि किसके नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। जैसे इस बच्चा को किसके नाम से बनवाना था, इसको बनवाना था, ठीक है, आप देख सकते हैं ITI रजौली नवादा जो है प्रिंसिपल ITI रजौली नवादा। ये चीज़ आप लोगों में जिसका भी नाम दिया गया होगा, जिस भी ITI के प्रिंसिपल का, तो वो जो है
जैसे इनको वहाँ पर जिसके नाम से बनवाना है वहाँ पर क्या भरना है, प्रिंसिपल ITA रजौली नवादा, इतना ही भरना है। आप प्रिंसिपल का नाम नहीं खोजने लगेगा कि प्रिंसिपल का नाम क्या है, यही लिखना है, ठीक है, फेवर में, ठीक है। तो आपने समझा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि आपका अगर खुद का बैंक अकाउंट है, ठीक है, किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, दूसरा तरीका बता रहे बैंक ड्राफ्ट बनवाने का। अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आप उस बैंक में चले जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1080 का आपको बनवाना है तो आप अपने अकाउंट में 1080 रुपये डाल दीजिए और आप उस बैंक में चले जाइए, वहाँ पर फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है, फॉर्म भर करके दीजिएगा, ठीक है, और रुपया वो अकाउंट से काट लेगा। फॉर्म भर के दीजिएगा आपके अकाउंट से, आपके अकाउंट से वो रुपया क्या कर लेगा, काट लेगा। लेकिन ये कहाँ होगा, जिस बैंक में आपका खाता है उसी बैंक में यह प्रोसेस होगा। आपके अकाउंट में 1080 रुपया होगा तो वो काट लेगा और आपको बैंक ड्राफ्ट जो है बना के दे देगा। फॉर्म देगा वो, उसको भर के जमा करिए, 1 से 2 घंटा के अंदर वो आपको क्या कर देगा, तो आपके अकाउंट से इतना रुपया काट लेगा और ये बैंक ड्राफ्ट बना करके दे देगा, ठीक है। तो ये बैंक ड्राफ्ट जिसके नाम से बनेगा उसको दे दीजिएगा, तो वो फिर रुपया क्या कर लेगा, निकाल लेगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका है मुख्य। तो आप लोग या तो किसी दूसरे बैंक से बनवा लीजिए या जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से बनवा लीजिए, ठीक है। अब जो है ना, बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, हमने आपको बता दिया। किसी बैंक में जाइए, फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म भर करके जमा कर दीजिए। या तो आप जितना रुपया का बनवाना हो उतना या तो कैश दे दीजिए, या नहीं तो आप कहिए कि हमारे बैंक अकाउंट से काट लेने के लिए, तो आपके बैंक अकाउंट से क्या कर लेगा, काट लेगा। तो कैसे बनवाना है यह आपने समझा। अब हम बताते हैं कि कब बनवाना है आपको बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कब बनवाना है, तो आप लोग जो है इंतज़ार करिए 1 तारीख का। 1 तारीख को सीट अलॉटमेंट आएगा। 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में आप लोगों को बनवा लेना है। और 1 से 8, जैसे कि मान लीजिए 1 को सीट अलॉटमेंट आया तो 2 को बनवा लीजिए, 2 को बनवा लीजिए, और 2 को या 3 तारीख को आप लोग चले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे इसको 28 से 2 तक टाइम दिया गया था ना, तो ये जिस भी टाइम 28 से 2 के बीच में ही आपको पहुंचना है, तो आप उस टाइम में बैंक ड्राफ्ट लेकर के जो है चल दीजिए। तो आप लोग को समझ में आएगा कब बनवाना। अब जो बच्चे बैंक ड्राफ्ट नहीं बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम आपको तरीका बता देते हैं। देखिए, कई बार हुआ है, ये जो बैंक ड्राफ्ट लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है, तो वो है एडमिशन फ़ी। किसके लिए एडमिशन फ़ी दीजिएगा ना, तो एडमिशन फ़ी बैंक ड्राफ्ट के रूप में आपसे लेता है। आप बैंक ड्राफ्ट बना करके 980 का उनको दे दीजिएगा, तो वो भी ले जा करके इसको बैंक में भजा लेंगे, तो उनको उतना रुपया मिल जाएगा, ठीक है। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे बैंक ड्राफ्ट बनवा करके नहीं ले जाते हैं तो उनसे कैश भी ले लेते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ भी आपको बुलाया जाएगा, जैसे इनको बुलाया गया था कहाँ पर, ITI गया में, तो ये ITI गया गए होंगे, आपको पटना या जहाँ भी बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आप जाइएगा। तो वहाँ पर आपको जो है, अगर बैंक ड्राफ्ट आप नहीं देते हैं तो आप कैश भी दे सकते हैं, ठीक है, कैश भी दे सकते हैं, ठीक है। कैश दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कैश दीजिएगा तो एक जो है ना, जैसे आप कैश देते हैं तो वो लेते हैं ना रिसीविंग, ठीक है, या बिल लेते हैं ना, तो बिल काट करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। बिल यानी कि जो है रिसीविंग, यानी कि बिल आपको काट करके वहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो आप या हो सके तो बैंक ड्राफ्ट ही बनवा लीजिए, या नहीं तो आप कैश भी दीजिएगा, तो आपको काम जो है चल जाएगा। और वहाँ से लेकिन आप लोग जो है ना रिसीविंग ले लीजिएगा कि कितना आपने कैश दिया है, उसका मतलब जो है आप रसीद ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये था बैंक ड्राफ्ट के बारे में कुछ जानकारी। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। 1 तारीख का इंतज़ार करिए, 1 तारीख को जैसे ही आएगा सीट अलॉटमेंट तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके, गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।